अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब विंटर्स हों और साथ साथ हो वीकेंड, तो ये जो विंटर और वीकेंड है ना, इसका कॉम्बिनेशन है बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज के दिन आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं, ज़रा आप हमें बताएं कि आज के दिन आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है। कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। और जो प्लानिंग होती है ना, ये नहीं, जब आप विंटर की प्लानिंग करते हैं, वेकेशंस की प्लानिंग करते हैं, सैटरडे को आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें ये ज़रूर शामिल किया करें कि जिस जगह आपने पहुँचना है वहाँ पर आप ट्रैफिक का मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि कराची में आजकल ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा जैम, और यूजुअली पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है। और जब हम विंटर्स में शाम को निकलते हैं या फिर स्पेशली हॉलीडे होता है जिस दिन, संडे वाले दिन, तो उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होता है। तो जिस जगह भी आपने जाना है 2 घंटे पहले उसकी तैयारी कर लें, कम से कम आधा घंटा पहले निकलें, ताकि आप उस जगह पर जल्दी पहुँच जाए। और फिर परसों मंडे भी है, और मंडे की सुबह तो ऐसा लगता है जैसे सारा कराची जो है वही बाहर आ गया और एक ही टाइम पर बाहर आ जाता है। मेरे ऑफिस आने के टाइम पे इतनी ट्रैफिक होती है सुबह मंडे को कि मुझे समझ नहीं आती कि आज अलग से लोगों को पता है कि मंडे और आज अलग से लोगों को पता है कि सैटरडे। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट इट। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आपकी स्किन केयर की, अब बात करते हैं आपकी ब्यूटी केयर की। बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा कि भाई बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं, और आज एक ऐसी रेमेडी शेयर करते हैं जो कि बहुत आसान भी है और जिससे आपकी स्किन को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ये कोई क्रीम नहीं है, ये कोई कोल्ड क्रीम नहीं है, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं आपको कहूँगी कि आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें। ये है जनाब एक छोटी सी टिप, एक छोटी सी ट्रिक जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। और वो क्या है? वो ये है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो ज़रूर ये जो आपकी फिंगर्स हैं, इससे आप अपने चेहरे का हल्का हल्का ज़रूर मसाज किया करें। और उसके बाद अगर आपको कंफर्ट लगता है तो सबसे पहले आप लंबी सांसें लिया करें, एक्सहेल इनहेल, और उसके बाद आप अपनी ये जो फिंगर्स हैं, ये जो आपके हाथ हैं, इससे आप अपने चीक्स का मसाज किया करें 5 सेकंड 6 सेकंड अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, फेस वॉश करने से पहले, और आपने उसको मतलब अपवर्ड करना है, यानी उसको लिफ्ट अप करना है। ये नहीं करना कि आपने उसको नीचे की तरफ से करना है, आपने उसको ऊपर की तरफ से करना है। इसी तरीके से आपने फोरहेड का मसाज करना है। और ये चंद सेकंड्स की जो टिप है ना, ये आपकी फेस की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करेगी, आपको खुद एक्टिव करेगी, और आपको ग्लो फील होगा। यानी फिर जब आप जाएंगे और अपना फेस वॉश करेंगे उठने के बाद जब भी, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है। क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं, अपना लेथार्जिक फेस आपका होता है, ज़ाहिर है आपका एक फेस जो होता है उसके अंदर नींद होती है, सारा कुछ होता है, तो उससे पहले आप अपने फेस की जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करेंगे और फिर उसके बाद अपना फेस वॉश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ग्लो आएगा। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमें सीरम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। तो मौसम है, और क्या सूरत हाल है कराची में। सर्दी की लहर, पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की हालिया लहर मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। अच्छा जी, ओवरऑल मौसम जो है वो कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा, हमारी स्क्रीन पर कुछ देर में जो है वो पॉपअप हो जाएगा कि मौसम की फोरकास्ट जो है वो क्या है। तो 11 बजे रहेगा मौसम कैसा, ये है हमारी स्क्रीन पर। ये है जी 18 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 12 बजे 21 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे 22 सेंटीग्रेड, और 2 बजे जो है वो 24 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। इसके फौरी बाद हम चलते हैं वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड भी, और अगर आपने सब्ज़ी पकानी है, एक दिन तो पकानी होगी ना दिन में सब्ज़ी, क्योंकि फिर शाम को करने जाते हैं लोग डिनर। टमाटर आ गए जी, टमाटर है 35 पर, और फिर इसके बाद जो है वो आलू जो है वो 46 पर है। फिर जनाब क्या है, फिर हमारे पास लहसुन जो है वो 288 पर है, फिर अदरक जो है वो 288 पर है। देन व्हाट वी हैव गाजर 46 पर, फिर उसके बाद क्या है, तुरई है 104 पर, फिर उसके बाद जो है लौकी जो है वो 46 पर है, फिर उसके बाद हमारे पास अगली सब्ज़ी क्या है, फूल गोभी जो है वो 35 पर है, फिर उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद हमारे पास खीरा जो है वो 50 पर है। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, भिंडी 184 पर है, फिर उसके बाद क्या है, प्याज जो है वो है जी 63 पर। तो ये तो हो गए हमारे वेजिटेबल प्राइस। और इसके बाद अब गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हो गया इजाफा। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने सोना बेचना है तो ये बेस्ट टाइम है, आप सोना बेच सकते हैं। आलमी बाजार में सोना जो है वो $34 महंगा होकर $4,472 फी ऑन्स पर पहुंच गया है, और 1 तोला सोना $3,400 महंगा होकर 4,69,562 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये इजाफे के बाद 4,02,573 रुपये का हो गया है, और 1 तोला चांदी 70 रुपये इजाफे से 8,195 रुपये पर पहुंच गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते और जल्दी से आपके साथ में जो है वो करेंसी रेट शेयर करते हैं और क्या कुछ हो रहा है जी माल के हाल में, ये बताते हैं आपको।
और थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो आ जाएगा माल का हाल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 191, कैनेडियन डॉलर है 205, यूरो जो है वो 330 है, कुवैती दिनार 918 है। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 381, सऊदी रियाल 75, फिर उसके बाद यूएई दिरहम जो है 77 पर है, और फिर यूएस डॉलर जो है वो 282 पर है। तो ये तो हो गई जनाब हमारी वो सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। टॉप स्टोरीज क्या है जी? टॉप स्टोरीज है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद, जलसे का ऐलान, इस हवाले से होगी न्यूज़ सेशन में बात। सुए सदन का सनती सार्फिन के लिए गैस लोड शेडिंग का ऐलान, सुए सदन गैस कंपनी ने सनती सार्फिन के लिए गैस लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट खबर है जी तुर्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत की ख्वाहिश, इस हवाले से न्यूज़ सेशन में बात होगी। सन 2025 में लाखों पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क रवाना, इसकी तफसीलात भी जानेंगे न्यूज़ सेशन में। और फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, क्या कुछ होता रहा और कितनी हैपनिंग्स हुई और किसने कौन से जो है वो ड्रेसेस वियर किए, कौन कौन से मिनिस्टर जो है उस शादी में मौजूद थे और कौन कौन से ऐसे सिंगर्स थे जिन्होंने वहाँ पर अपने फ़न का जादू जगाया। इस सारे जो सूरत हाल है इस पर होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो हमारे अपने खुद के पैदा करते भी होते हैं। और वो क्या होते हैं? वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपने कुछ खा लिया, मतलब आपने गर्म चाय पी ली, फिर उसके बाद आपको लगा कि जी आपको मसाले वाली चीज़ें खानी चाहिए, आपने मसाले वाली चीज़ें खा ली, फिर आपने कुछ पैकेट की चीज़ें खा ली। अब क्या होता है कि ये चीज़ें मिलके आपके मैदे को ख़राब करती हैं। कुछ लोगों को स्पाइसेस लगते हैं मैदे में जाके, कुछ लोगों को जो है वो डायरिया की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का वो एसिडिटी है। और एसिडिटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको माइग्रेन है उनको भी इस वजह से माइग्रेन होता है, क्योंकि उनका जो खाना है वो सही डाइजेस्ट नहीं होता, उनको मुख्तलिफ गैसेस रहती हैं। एक कंडीशन तो ये भी होती है, तो एसिडिटी हो या कंस्टिपेशन हो, ये चीज़ें मिल के ना आपके पूरे बॉडी का निज़ाम ख़राब करती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा शाह भाई, ये बताएं कि सबसे पहले इस एसिडिटी का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो तंग आ जाते हैं मैदे की दवाइयाँ खा खा के। उनको ये होता है जी खाने से पहले उन्होंने एंटीबायोटिक खानी है, फिर खाने के बाद उन्होंने जो है वो एंटीबायोटिक लेनी है, तो दिस इज़ ऑल दैट। देखें, एंटी एसिड लेनी होती है, एंटीबायोटिक एक अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल, वो एंटी एसिड होती है। अच्छा मसला ये ना कि मैंने एंटीबायोटिक का जिक्र इसलिए किया कि जिन लोगों को सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है ना एसिडिटी का और डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपने खाने से पहले ये दवाइयाँ खानी है, हाँ। फिर आपने खाना खाना है, और फिर खाने के बाद आपने खाना है कि ताकि खाने से पहले आपका मैदा थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाए और उसके बाद फिर वो उसको डाइजेस्ट कर ले। जी बिल्कुल इसी तरह होता है। और ये तेजाबियत होती है जो कि मैदे में जलन का सबब बनती है, फिर उसके बाद ये वर्म बनता है, वर्म के साथ साथ ये अल्सर की सूरत इख्तियार करता है। सही। बाद लोगों को मुंह से ब्लड आने के भी चांस होते हैं। हाँ। जब तेजाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ। और अक्सर लोगों को तेजाबियत की वजह से, मैदे की वजह से खांसी भी होती है। हाँ। एकदम खांसी शुरू हो जाती है। सही। वो समझता है कि शायद खांसी हो गई है। हाँ। लेकिन वो मैदे की वजह से हो रही है। अगर उसका मैदा ठीक कर लिया जाए खांसी दूर हो जाएगी। और एक होती है आम खांसी होती है, और दूसरा ये कि गले में जब रेशा गिरता है तो ये मैदे में जाता है, ये भी तेजाबियत करता है, फिर जलन पैदा करता है। और बाज़ लोगों को छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर का सबब भी बनता है, तो इसे एच पेलोरी का बैक्टीरिया कहा जाता है। अच्छा। जो कि अल्सर बनता है मैदे में भी, छोटी आंत बड़ी आंत में भी। सही। तो और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए, जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। अच्छा। खाना खा के फौरी बेड पे चले जाते हैं, वो भी यहाँ पे फैट बनना शुरू हो जाता है, तेजाबियत होती है। सही। और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें, मिर्च मसाला स्पाइसी खाते हैं, तो जाहिर बात है उसका कोई ना कोई खमियाजा तो आएगा सामने। सही। तो ये एक एहतियात कीजिए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए। पानी, अगर आपको तेजाबियत की प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने पानी का टेक ज़्यादा रखना है, ताकि आपका जितना भी एसिड है वो निकलता जाए। और दूसरा ये है कि अगर आपको तेजाबियत हो गई, अब गैसेस बन रही है, पेट अफारा हो रहा है, मुँह खट्टी मीठी डिकारें आ रही हैं, मुँह का जायका भी चेंज हो रहा है, तो आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। आपने लेनी है अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको सही। गैसेस, तेजाबियत, अफारा, मैदे की जलन,
खट्टी मीठी डिकारें, ये सब आस्ते आस्ते दूर होना शुरू हो जाएंगे। सही। और ये और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैदे पे भारीपन महसूस होता है, वो कहते हैं मैदा भारी हो रहा है, वो क्या उसके लिए कर करना रहा होता है, चाहिए? गैसेस बनती हैं, वो हाँ। यहाँ सांस की नाली तक में आ रहा होता है, तो ये अफारा कर रही होती है ना, तो मैंने कहा ना कि ये बोझ महसूस होता है चलते हुए, तो ये उसको भी ठीक करेगी जो अभी मैंने नुस्खा बताया। एक होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो फिर चलते हुए आपको सीने पे बोझ महसूस होगा और यूं लगेगा जैसे कोई पत्थर रख लिया किसी ने, सांस फूलने लग जाएगा। ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है लोगों का, जो दिल पे भी असर हो रहा होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए, अगर ऐसी कंडीशन हो तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल और थाइग्लिसराइड ये बढ़ गए हो, थाइग्लिसराइड जो ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल के वॉल बंद करता है, उसकी जो कंट्रोल लिमिट होती है वो 150 होती है। अगर इससे ऊपर चला जाए फिर आपको दवा की नीड है। तो इसलिए और दूसरा जो HDL है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वो 200 से कम होना चाहिए। अगर 200 को क्रॉस कर रहा है तो आपको मेडिसिन की जरूरत है। सही। तो ऐसी सूरत में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। सही। और एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, सही, उसका 1 इंच का टुकड़ा, अर्जुन की छाल का 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म पी लें। 1 कप रोजाना बना के पिए, सही। 2 महीने पिए। ऑयली चीजों का परहेज करें और अपना ये जो लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल वो करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपकी सारी चीजें कंट्रोल पे होंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा शाबाश, बहुत सारे लोगों को ना कब्ज होता है, उसकी वजह से भी उनको लगता है कि मैदे में दर्द है और फिर वो गैसेस बनती हैं। तो ये कंस्टिपेशन का भी बताएं कि कब्ज का क्या करना चाहिए, फौरी तौर पर क्या रेमेडी करनी चाहिए कब्ज? देखो, एक विरासत से कब्ज की शिकायत होती है, खानदानी होती है, जीन्स में ही होती है, और वो पाइल्स की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। और बाज लोगों को सफर जगह चेंज करने की वजह से भी कब्ज हो जाती है। सही। अब जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो जब KPK में जाते थे तो उनको लूज मोशन शुरू हो जाते थे। और जब यहाँ आते तो बड़ी सख्त कब्ज होती थी, दवाएं लेनी पड़ती थी उनको। तो एक ये सूरत भी होती है। अगर जिन लोगों को भी कब्ज की शिकायत हो तो वो सिर्फ 2 चीजें ले लें, काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इन दोनों को साफ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। सही। कब्ज टूट जाए तो इसको 1 टाइम कर दीजिएगा। अगर देखें बिल्कुल ठीक है तो इसे एज नीड भी यूज कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। फिर वो उसे आप अपनी ना मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। अच्छा ये बताएं कि अब जितनी भी ये जो लड़कियां होती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, वो ये कहती हैं कि जी ठीक है हम अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं वो ना, कि हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। उस वजह से भी जो उनका कंस्टिपेशन वाला इशू है ना वो ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो डाइटिंग कर रहे होते हैं ना उनका ऑलरेडी निज़ाम हाजमा का इशू होता है। अगर तो वो बैलेंस डाइटिंग नहीं करते तो, क्योंकि हमारे यहाँ सजेस्ट ही नहीं करते उतनी अच्छी डाइट कि वो आपको हेल्दी रखे। हमारे यहाँ पे एक सीन होता है कि खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खाया नहीं है, निकलेगा भी नहीं, एग्जैक्टली। तो ये एहतियात कीजिए, आप खाया करें। और एक और चीज बेटा, जिन लोगों को भी तेजाबियत की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, तो उनको चाहिए हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। अच्छा। मैदा खाली ना छोड़ें। सही। और जो आप कह रही है ना कि डाइट कर रही हैं, और देखिए खाना पीना आपने 3 टाइम किया करें, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। सही। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कुछ खाओगे तो कुछ निकलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने बैलेंस डाइट रखा हुआ है उसके बावजूद आपको कब्ज हो रही है तो फिर आपने ये जो मैंने अभी सना मक्की और काली हड़ का बताया, आप ये इस्तेमाल करें। अच्छा, तो यही इसके लिए एक होती है H pylori का बैक्टीरिया जो कि अल्सर का सबब बनता है। अच्छा। ये खौफजदा भी करता है, डर खौफ पैदा हो जाती है, घबराहट, कोई चीज खाते हुए भी डरते हैं, बातें अगर आ गई तो वो 10 मायने निकालेंगे। ये H pylori का बैक्टीरिया जिनको होता है ये उनको होता है, किसी चीज में मुतमईन नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक लकड़ी आती है रेवंत चीनी। अच्छा। रेवंत चीनी, इससे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज्यादा ना डालें। सही। और 1 चम्मच इस्पगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। सही। मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए रख लें, फिर इसे पी लें। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले।
आप 45 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना एच पेलोरी का टेस्ट करा रहे हैं, इंशाल्लाह नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा। अच्छा शाह भाई, बहुत ये सारे अल्सर को लोगों भी ख़त्म करती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये कहते हैं कि हम राइस नहीं खा सकते, या हम जो है ना मुख्तलिफ ऐसी डाइट्स होती हैं जो नहीं खा सकते, क्योंकि वो कहते हैं हमें गैस हो जाता है, हमें सर में दर्द हो जाता है, हमें जो है ना वो गैसेस बनती हैं, हमें कब्ज़ हो जाता है। ऐसे लोगों को कौन सी जो है ना वो रेमेडी करनी चाहिए कि वो ये चीज़ें खा सकें, उनको हज़म हो जाए? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं विंटर्स में स्पेशली, अगर वो राइस खा रहे होते हैं तो उनका सीना जकड़ जाता है, उनको नज़ले की तरफ वो चले जाते हैं, या फिर उनको माइग्रेन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि जिनको चावलों से एलर्जी है वो किस तरीके से फिर बिरयानियाँ खा सकते हैं, इस मौसम में एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए इनको सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। अच्छा, पुदीना, ठीक, अनारदाना, हाँ, और सौंफ। अच्छा, पुदीना, अनारदाना और सौंफ, ये 3 चीज़ें मिला के पाउडर बना लें, खाने से पहले या बाद में ले लें 1 चाय वाला चम्मच। अच्छा, रिजल्ट आपको 15 मिनट में मिल जाएगा, गैसेस नहीं बनेंगी। नहीं बनेंगी, क्योंकि वो ये होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर दर्द हो जाता है, हम ये नहीं खा सकते। पिज़्ज़ा खाने से भी लोगों को जो है ना, वो जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, जिन लोगों को आमतौर पर सर दर्द की शिकायत हाँ, रहती है, हाँ, ठीक है, और बाज़ लोगों को बंद नज़ले की वजह से रहती है, गले में बलगम आता हाँ, बलगम है, और आता है। बाज़ लोगों को माइग्रेन रहता है, आधे यस। सर का दर्द हाँ, रहता है, हाँ, इसमें वॉमिटिंग भी फील होती है। सही। तो इसमें एक जड़ी बूटी आती है, इस्तेखुद्दूस। अच्छा, कौन सी जड़ी? इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, Yes. ओके, या आई कैन आपकी आसानी के लिए इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते ओके हैं। फाइन, ठीक है। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। सही। किताब हिकमत में इस्तेखुद्दूस, हाँ। और इंग्लिश में उसे लेवेंडर भाई फ्लावर। शाह भाई के साथ रह रहे हैं, सारी हिकमत की किताबों के नाम शाम सब पता चल गए मुझे, अब मैं रिपीट कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसकी 1 चम्मच को सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। हाँ। कहवा बन गया, रात को 1 टाइम रोजाना पिएं। सही। महीना 40 दिन पी लें, आपकी माइग्रेन की शिकायत खत्म हो जाएगी। अच्छा। और ये बंद नज़ला जो है ना गले में जो गिरता है, ये तो आज पिए सुबह के टाइम खुल जाएगा गला, आपकी नाक खुल जाएगी। अच्छा अच्छा, इतना बेहतरीन रिजल्ट है, और स्ट्रेस लेवल को भी खत्म करती है। स्ट्रेस लेवल को भी खत्म करता है। अच्छा चलिए, स्ट्रेस से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे शोल्डर बहुत भारी होते हैं, हमारे शोल्डर्स में दर्द होता है, और वो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना वो ये कंप्लेन ही कर रहे होते हैं, और वो किसी ना किसी को कहते हैं प्लीज़ हमारे कंधे दबा दो, हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों इतना दर्द रहता है लोगों को कंधों में? और फिर वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो टैबलेट्स भी खा रहे होते हैं, पेन किलर भी खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ दवाएं भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ नहीं जा रही होती, पट्टों से रिलेटेड होती है। जी बेटा, मैंने अभी एक जुमला कहा हाँ। कि ये स्ट्रेस लेवल को भी, ये गर्दन पे हाथ रख के मैंने कहा, हाँ, हाँ। ये इसके लिए भी बहुत बेहतर है, जिनको गर्दन के पीछे यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। और एक चीज़ का बहुत एहतियात कीजिए आप लोग, चाहे वो गर्दन के मोरों पे यहाँ पे दर्द हो या कमर में दर्द हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, चाहे वो मर्द हज़रात हो या ख़वातीन हो, हाँ। वो बच करते हैं कमर पे कि दबाएं मुझे। हाँ, आपने देखा है? हाँ। कभी ये हरकत ना किया करें। अच्छा। अगर आपका जो L4 L5 के मोरे हिल गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। या गर्दन पे लग गई, आपने यहाँ से भी दबाई जा रहे हैं जोर जोर से, ठीक है, अब गर्दन के मोरे हिला दिए, अब वो लेटते बैठते जमीन जिलजिला महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये एक नई कहानी हो जाएगी। और वो जो शाटिका पेन अर्कुल निसा का दर्द है, वो अपने बच्चों को खड़ा किया कि दबाएं मुझे, अब वो वहां से कमर में रग दब गई, अब वहां से ये हो गया कि टांगों में दर्द आना शुरू हो गया। तो वो मामूली सा दर्द किसी पेन किलर से ठीक करने के बजाय आप दबवाते हैं, वो गलत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर और भी जो मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे, मैदे से रिलेटेड, पट्ठों से रिलेटेड, और साथ साथ आज ये भी पूछ लेते शाबाशी से कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए कोई रेमेडी है। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शाह भाई हमारे साथ है, और जब शाह भाई हमारे शो पर होते हैं ना मौजूद, तो फिर कोशिश ये होती है कि सारे मसले मसाइल जो है ना वो डिस्कस कर लिए जाएं, नज़र अगर कमज़ोर हो जाए तो। जी बिल्कुल। देखें, आपको मेरा शायद चश्मा नज़र नहीं आ रहा। आ रहा है ना नज़र, ये देखें आप। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस वजह से नहीं पूछा। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वो एक कॉमेडी थी कि मुझसे कहा कि यार ये मैंने कहा यार, मैं घर में जाता था ना, मेरी नज़र बहुत उतारते थे, सही, इतनी नज़र उतारी कि मेरी नज़र ही चली गई, मुझे चश्मा लग गया। चश्मा लग गया। देखें, एक रेमेडी है इसकी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर वो बनाना उसका बहुत आसान है, उसका खाना अजाब है। 6 महीने खाना पड़ेगा सुबह शाम। अच्छा, वो चीज मेरे घर पे इतनी पड़ी है। एक दफा मैंने हिम्मत करके एक महीना लेकिन शाह भाई ये कहते हैं ना कि अगर बचपन में आपकी नज़र कमज़ोर है तो अगर आप उसके ऊपर अच्छा खाते पीते, विटामिन्स वगैरह लेते, तो वो बैलेंस हो जाती है, और फिर जब थोड़ा सा मैच्योर एज में अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो तो फिर उसके लिए तो डेफिनेटली आपको चश्मा लगाना पड़ता है। देखिए, मैंने जो ये रेमेडी बता रहा हूँ,
जो एक करीब की और दूर की दोनों में ये काम करती है। अच्छा। जो लोग जैसे सुई में धागा नहीं डाल सकते ना, यूं करके डालते हैं अब। अच्छा, मैंने देखा है। अच्छा। लेकिन वो प्रॉपर वो जो खा सकते हैं तो चलिए ठीक है ना। भाई, अगर आपके अंदर इतना जज्बा है, हिम्मत है, 6 6 महीना खा महीने सकते तक हैं। आपने मैं ये भी यही रेमेडी हूँगा, करनी है। प्रोग्राम भी यही होगी, कॉल भी आपकी यही आएगी। बिल्कुल। और फिर ठीक है? आपने कॉल करके बताना है। आपने टोटली 3 चीजें हैं ये। हाँ। सौंफ 100 ग्राम, गुलेमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, 3 चीजें। सौंफ 100 ग्राम, गुलमुंडी 100 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने वाला 1 चम्मच बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए छोटा चाय वाला चम्मच। ये दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये 6 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अच्छा, और किस टाइम पर? सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, हाँ। दिन में 2 बार। दिन में 2 बार, सही। अच्छा, अगर कोई सुबह नहीं ले सकता है ये तो 10-11 बजे ले लें। 10-11 बजे, लेकिन रखना दिन में 2 बार रखना। मॉर्निंग का ही टाइम है, सही। एक बार सुबह में, एक बार रात और में, क्योंकि continue एक डोज 6 है। month तक। ये कंटिन्यू 6 मंथ तक। चलिए जी, कंटिन्यू 6 मंथ तक ये रेमेडी करनी है सुबह। मेरे अपने बेटे ने खाई। अच्छा। मैं नहीं खा सका। उसकी वजह ये है कि 1 महीना खाया, हाँ। फिर वही कोई काम आ जाता है, जैसे मॉर्निंग शो के लिए पहुंचना है। अब वो बेगम लेके निकली है तो मैं गाड़ी में बैठ के निकल चुका हूँ। सही। चलिए जी, एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? साहिबा, आप हाकिम साहब बैठे हैं, शारिक साहब। जी, बहुत जी। बहुत इनसे ये है कि मुझे ये पूछना है कि आंखों में दोनों में मोतिया उतरा हुआ है, तो इसका क्या हाल हो सकता है? वो कह रहे हैं कि जी इसे कैटरिक, इसका ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि चश्मा भी अब काम नहीं कर रहा है, चश्मे का नंबर नहीं आ रहा है। तो अच्छा, अब इस सिलसिले में आप जरा सा मुझे बता दें कि क्या इसकी एहतियात की जाए हमें, और कौन सा ऐसा नुस्खा है जो आप हमें बता दें कि इसकी आंखों में डालें। कैटरिक का वैसे तो इशू। मैं चलिए आपसे जी, गुलाब शुक्रिया। जरूर डाल रहा था। जी 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 हाँ, जी, ठीक है। चलिए जी, शुक्रिया। वो कह रहे हैं कैटरिक का इशू है, कैटरिक गुलाब इशू का है। अर्क डाल रहे थे और आंखों में जो है ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर कोई रेमेडी देखें, ऐसी एक हो तो। सफ़ेद मोतिया हो या काला मोतिया हो, दोनों के लिए मैं एक ही मशवरा दूंगा इनको कि इसकी कोई दवा नहीं होती है। किसी के बेवकूफ़ बनने में मत आइएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि ममीरी का इस्तेमाल करें। ममीरी एक डंडी होती है, आप उसका इस्तेमाल करें आंखों में स्लाइस के तौर पे। गलत है ये, ठीक है। जो आपका आई स्पेशलिस्ट मशवरा दे आप उस पर अमल कीजिएगा, उसको ऑपरेट करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ऑपरेट करवा ले, बिल्कुल, लेकिन शायद बिल्कुल। इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। नहीं, इसकी रेमेडी नहीं होती है। ये आंखों में मोतिया आ गया है, हाँ, कैटरिक उसको हम किस तरह निकालेंगे? बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब ये चलें, आप तो एक बहुत ज़बरदस्त इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो आपने ये बता दिया। बहुत सारे लोग जो हैं लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ भी बनाते हैं। बेवकूफ़ बनाते कि हैं। कैटरिक जो है वो एक जाले की तरह होता है, उसमें एक जाला आ जाता है और आपने इस तरीके से ड्रॉप्स लेने हैं और जाला जो है वो खुद निकल जाएगा। ये आपने सुना होगा कि बहुत सारी बहुत सारे बातें। लोग जो है वो इस तरह से लोगों को बनाते हैं। दे मेक फूल पीपल के। वो ये कहते हैं जी जाला सा है, वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तो कैटरिक है तो आपने उसकी सर्जरी ही करानी है। 2 पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको मैं रेफर करता हूँ। सही। एक ही आंखों का आता है मेरे पास, जो कि मोतिया हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो कि हम देखते हैं कि जी ये दवाओं से क्योर नहीं हो सकता, हम उसे आई स्पेशलिस्ट के बाद रेफर करते हैं। एक हर्निया का पेशेंट आता है। अच्छा, हर्निया के लिए भी कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि जो वहाँ जाके जाला लगा दे। कोई मतलब नहीं है। हर्निया हो या कैटरिक हो, ये हाँ, आपने इंस्टेंट इसका ऑपरेट ही हल है। ऑपरेट ही हल है। इसका ऑपरेट सही। ही हल है। चलिए जी, अगर आपको कोई इस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है ना कि किसी रेमेडी से ये सिवियर जो है ये ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर आज बात करेंगे ख्वाबों के हवाले से, खानों के हवाले से। वेलकम बैक। तो भाई वीकेंड है तो कुछ बात कर लेते हैं खानों के हवाले से, ख्वाबों के हवाले से। और आज भाई कुछ डिफरेंट है हमारे पास, और डिफरेंट इस तरह से कि हम आपको ज़रूर देसी खानों के हवाले से बताते हैं, चाइनीज़, थाईलैंड के हवाले से बताते हैं कि जी वहाँ पर कौन कौन से खाने जो है वो खाए जाते हैं, थाई डिशेस, चाइनीज़ डिशेस। आज हमने कहा थोड़ा सा अरेबिक टच देते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से अरेबिक डिशेस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं शेफ़ सबीहा काज़मी और उनके साथ हैं अब्दुल्ला, हमारे जो शेफ़ हैं, जो हमारे शो में बड़ा पर्टिकुलरली आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा जी, आप दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो सबीहा आपको बहुत वेलकम किया, आप हमारे शो पर आई और आपको सीजन्स ग्रीटिंग्स की। ये जो सीज़न है ना, ये ग्रीटिंग्स वाला सीज़न है। ये ऐसा सीज़न है कि इसमें ना ओवरऑल फेस्टिविटी है, ये खानों का ही सीज़न है। तो पकाने वाले को भी इस सीज़न में मज़ा आता है और खाने वालों को भी जो है इस सीज़न में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पकाने वाले भी बड़ा दिल से पका रहे होते हैं कि भाई लोगों ने बड़ा शौक से खाना है, क्योंकि सर्दियों में जो आपकी भूख है ना वो डबल हो जाती है। ये बताएं कि आप क्या लेकर आई हैं आज? बड़ा ज़बरदस्त जो है वो डिश हमारे सामने रखी हुई है सबीहा ने। हाँ, ये
मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। क्योंकि मेरा बचपना सऊदी अरब में गुजरा, जद्दा में, तो That's really हम great. बचपन से ये चीज़ें फलाफल एंड हुमस, सही। ये उसका प्लेटर बनाकर लाई हूँ। तो ये फलाफल ये जो बॉल्स हैं ये बेसिकली चिक पीस का मिक्सचर होता है, उससे हम ये बनाते हैं। पफ बॉल्स होती हैं, इसे डीप फ्राई किया जाता है। सही। एंड देन हुमस इज द अगेन द चिकपी एंड द ताहिनी पेस्ट, उसके साथ ये डिप होती है। हाँ। जो बहुत पसंद की जाती है यूजुअली, जो इसका स्टार्टिंग प्लेटर है सऊदी हाँ। कुजीन का, तो उसमें ये डेफिनेटली ये चीज़ें पाई जाती हैं। डेफिनेटली। अच्छा ठीक है, इसके पहले आप ना हमें वो बताएं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, फिर उसके बाद इसकी आपसे रेसिपी पूछते हैं ओवरऑल सारी चीज़ें क्या क्या हैं थ्रू आउट बताएं, ताकि फिर व्यूअर्स को पता चले कि ये बनती कैसे है। अच्छा जी। अच्छा, जो हम ये बनाते हैं फलाफल, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप इसमें कभी भी आप कुक्ड या कैन चिकपीस ना इस्तेमाल करें, वरना वो मशी हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये बाइंड अच्छा होगा, वो पेस्ट कंसिस्टेंसी होगी और वो हमेशा फटेगी, आप चाहे कुछ भी करें। तो अगर आपको सही तरीके से प्रॉपर बाइंडिंग वाला एग्जैक्ट फ्लेवर टेक्सचर आपको चाहिए, सो यू हैव टू सोक देम ओवरनाइट। और मैंने इसमें जो है 2 कप ऑफ चिकपीस लिए थे, ठीक है ना। हाँ। उनको मैंने ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा में, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और इसको मैंने रखा है 8 to 9 आवर्स इसको मैंने सोक कर दिया था पानी में, इतना Okay. कि वो उसको पूरा एटलीस्ट उस पर थोड़ा ऊपर रहे, अच्छा खासा ही हाँ। पूरे डिप रहे। उसमें पूरे बार dip बार रहे। फिल कर रही थी पानी, क्योंकि वो फूल रहे थे। उसके बाद फिर आप इसको ड्रेन कर दें वॉश करके, ठीक है। इसको ड्रेन करने के बाद आप क्या करें कि ब्लेंडर में डालें कि इसमें पानी ना हो। फिर इसके अंदर आप अ बंच ऑफ सिलेंट्रो, हरा धनिया, जी जी, अगर डिल है तो सही है, सोया नहीं है इट्स ऑल गुड। द थिंग इज इसमें जो ग्रीन अंदर जो वो करता है वो उसमें, क्योंकि वो हरा मसाला होता है। हरे धनिया से जरा थोड़ा बेहतर हो जाता अच्छा, है, थोड़ा लोग taste समझते हैं बेहतर कि हो जाता इसकी है, डंडी digest भी निकाल होता दें, है। सारा फ्लेवर हरे धनिया की टहनी में होता है। पत्ता चलेगी। खूबसूरती के लिए कहते हैं, इसका सारा फ्लेवर उसकी टहनी में होता है। टहनी लोग में होता है। टहनी काट के फेंक देते हाँ, हैं। हरे उसमें धनिया की लाजमी उसके अगर पत्ता ना हो तो टहनी तो आप भर के इसमें डालें। अच्छा, सही, जी, सही। ठीक है ना। तो अब पूरे हरे धनिया का एक फुल बिग बंच उसको जो है मैंने तोड़ के, और एक छोटा शलौट या एक प्याज, आधी बड़ी थी तो मैंने हाफ लिया था, 2 कप में हाफ वो। और इसमें रोस्टेड क्यूमिन, और इसमें धनिया, सॉल्ट, पेपर, ठीक है। और लहसुन के जवे इसमें डाले थे 8 छोटे, सही। बड़े हैं मेरे पास तो मैंने वो 4 डाले थे। सही। बस इसको ब्लिट्स कर दिया। सही। इसको दरदरा पीसते, इसको बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं लाते। अगेन ये इस तरह दरदरा होता है, इससे आपको थोड़ा सा ग्रेनी सा टेक्सचर होता है। हाँ। उस फॉर्म में आपको लेकर आना होता सही। है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप देख लें, लोगों को तेज पसंद है, किसी को कम पसंद है, मुझे मॉडरेट पसंद है। तो इसको हमने तैयार करके देन इसको फ़ौरन नहीं बनाया जाता। इसका तरीका ये कि इसको फिर आप फ्रिज में रखें सेट होने के लिए, क्योंकि इसमें प्याज है वो पानी रिलीज़ करेगी, जो ग्रीन है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो ही ऑटोमेटिकली इसमें मॉइस्चर क्रिएट करेगा और वो उसका बाइंडिंग फैक्टर बनेगा। ना इसमें कोई आपको बाइंडिंग एजेंट अलग से डालना होता है, नथिंग एट ऑल। बस आपने इसको फ्रिज में एयर टाइट करके रख दिया, एंड देन फिर जब इसको बनाना था, उससे जस्ट पहले फ्राई करने से पहले अगेन ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, दैट मेक्स इट फ्लफी, क्योंकि ये कच्चा है, ये पका हुआ नहीं है पका हुआ ना, नहीं है, that's why। exactly, हाँ। वरना तो हो जाएगा काम। सही। तो वो जो है उसमें आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, ठीक। एंड देन आपने उसको मिक्स करके उसकी बॉल्स फ्लैट, इस मैंने 2 तरह की बनाई अच्छी, जो रिंग्स है हाँ, यूजुअली हाँ। क्या होता है कि ये पैकेट में डाल के देते थे और वो हाँ। शत्ता खिलाते थे, हाँ, टोबैस्को हाँ। सॉस होता है उसके साथ, आपने उठा के खा लिया, ऐसे ही खाते थे, एंजॉय करते हैं। बट अगर आपको फ्लैट ब्रेड में खाना है तो आप उसको थोड़ा सा पैटी फॉर्म में, लाइक जैसे आपका छोटा शामी कबाब की फॉर्म में, ताकि वो आराम से अंदर स्लाइड कर जाए। सो दिस इज द वे हाउ यू मेक फलाफल। सही। चले जी, ये फलाफल की रेसिपी जो है वो बता दी हमें सबिया ने। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आप क्या बना के लेके आए हैं आज? ये जो है ये सीरियन शावरमा का प्लेटर है, हाँ। और जिसके अंदर बाउल के अंदर ये आप देख सकते हैं, प्लेटर के अंदर हम लोगों ने ये राइस की भी सर्विंग की है, और शावरमा के स्लाइसेस भी इसके अंदर हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज की भी सर्विंग इसके अंदर हुई है। ये प्रॉपर एक प्लेटर है सीरियन शावरमे का, और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी रेसिपी है। आप इसको बहुत इजीली अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल एक पाकिस्तानी क्यूजिन से जब आप थक जाएं खा खा के, तो आप जो है वो एक अरेबिक टच आप फील कर सकते हैं। हाँ। ये बना के। सही। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करता हूँ। हाँ बिल्कुल, श्योर। पहले करना ये है कि हम लोगों को चिकन की मैरिनेशन रेडी करनी है। ठीक है। बोनलेस की, जो शावरमे की जो चिकन होती है, चिकन बोनलेस लिया, बिल्कुल, फिर उसको मैरिनेशन उसकी रेडी की। आपने उसके अंदर आप लोगों को योगर्ट लेनी है, ठीक। लेमन जूस ऐड करेंगे, हाँ। और उसके अंदर जो है वो गार्लिक
चॉप करके बिल्कुल गार्लिक अच्छा, भी आप chop उसको करके बिल्कुल garlic, चॉप सही। करके आप इसको गार्लिक उसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ओके। फिर इसके अंदर स्पाइसेस अच्छा, डालेंगे। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल नहीं पसंद करते, तो उसका ऑल्टरनेट? अगर ऑलिव ऑयल आप नहीं डालना चाह रहे तो आप जो है वो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एनी नॉर्मल प्लांट घर बेस्ड, अच्छा, एनी प्लांट हाँ। एनी प्लांट बेस्ड Sunflower प्रेफर oil करें, भी डाल सकते हो सनफ्लावर आप। करें, कोई भी Sunflower, कोई अच्छा, बट सही। एनिमल फैट आप अवॉइड करें, सही, वो हैवी हो जाता है। हैवी हो तो जाता है। ये बहुत अच्छी बात बताई सभी ने कि एनिमल फैट जो है ना आप इसमें अवॉइड करें, क्योंकि वो हैवी हो जाता है और शायद इसकी फील भी फिर चेंज हो बिल्कुल, जाए ना उसकी वजह से। चलिए जी, ऑलिव ऑयल हो वैसे गया। ऑलिव फिर ऑयल उसके तो बहुत हेल्दी होता है, वो अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा सही, है, वो हाँ। ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। तो उसके साथ ही फिर आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दें, जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हाँ। और पेपरिका इसमें जाएगा, कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड होगा। ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डाल के सब ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि इसको ओवरनाइट मैरिनेशन रेडी करके आप इसको रख दें, ताकि ये है कि इसका फ्लेवर जो है, इसका अरोमा शावरमा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फील हो आपको। और वरना अगर आप बहुत जल्दी में रेडी करें तो भी मिनिमम 4 आवर्स के लिए आप इसकी मैरिनेशन रेडी करके इसको रख दें। अच्छा, और फिर हम इसकी जो है वो सॉस बनाएंगे। सॉस के अंदर जो इसकी सिग्नेचर सॉस जिसको कहते हैं, जो अरेबिक सॉस है, थोम जिसे कहते हैं, गार्लिक अच्छा, सॉस होती है, सही। उसका नाम थोम जो है वो हाँ। यूज़ किया जाता है। सही। उसके अंदर आपको करना ये है कि गार्लिक क्लोव्स ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए, हाँ। लेमन सिरप, और उसके अंदर सॉल्ट डाल दीजिए और फिर इसको ब्लेंड कीजिए। इसको सही। ब्लेंड करें, जब ये फ्लफ़ी सा हो जाए, तो थिक हो जाए, फ्लफ़ी सा हो जाए, तो फिर आप इसको जो है इसकी सॉस निकाल दीजिए। फिर इसकी तहीनी सॉस रेडी कीजिए। उसके अंदर करना ये है कि तहीनी पेस्ट ऐड कर दीजिए, गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और सॉल्ट और ब्लैक पेपर हल्का सा आप इसके अंदर Black डाल दें। pepper, हाँ। ये ऑप्शनल है, ब्लैक पेपर अगर मतलब आपको वो डालना है तो कुछ लोग बिल्कुल रखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं रखना चाहते। हाँ, सही। तो वो भी आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, आपकी तहनी सॉस भी रेडी हो जाएगी। फिर आप इसकी जो है वो असेंबलिंग कीजिए और जो है टोटेला ब्रेड के अंदर भी आप बना सकते हैं, पीटा ब्रेड के अंदर भी आप इसको शावरमा रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल ये टोटेला ब्रेड के अंदर अच्छा, ये ready किया आपने हुआ। टोटल ब्रेड जी। के साथ बनाई हुई, सही, ठीक। फिर इसके अंदर आप जो है वो पहले गार्लिक पेस्ट इसके अंदर लगा दीजिए और फिर जो आपने चिकन जो मैरिनेट की थी उसको ग्रिल पैन के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर आप पका लें उसको। ओके। वो फिर इसके अंदर उसके पीसेस करके वो इसके अंदर डालिए। हाँ। फिर इसके अंदर वेजीज ऐड होंगी, जिसमें पिकल होगी, हाँ। जो अगर आप वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें वो तो भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं ना, बिल्कुल, उसके भी, वो भी उसके कोई बहुत सारे चेंज फ्लेवर्स करना होते चाहे तो हैं। कर सकते एलेपिनोस हैं। वगैरह भी उसी में आते हैं, अगर आप डालना सही, डालना चाहें चाहे तो हाँ। डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर अरेबिक टेस्ट चाहिए, अरेबिक टच चाहिए, तो फिर आप ये सब चीज़ें डालेंगे, जब भी ये फ्लेवर जो है जब वो भी, हाँ, आपको बिल्कुल वो फील जो होगा। आप रियल टेस्ट की बारे में बात कर रहे होते हैं ना, कि हमें तो रियल अरेबिक डिश ही खानी है, तो वो फिर इन्हीं स्पाइसेस के साथ में आएगी। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले जो है अजहर साहब है हमारे DSNG इंचार्ज, उनकी आज है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है डिशेस की, खाबों की, और डिफरेंट स्टाइल में अगर आप अरेबिक स्टाइल की जो डिशेस हैं जब वो ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये भी एक टेस्ट है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आजकल इन डिशेस को पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है ना, ये है ही ये सीज़न डिफरेंट जो है ना डिशेस ट्राई करने का। अच्छा अब्दुल्ला, आप कुनाफा के बारे में जिक्र कर रहे थे कि आप उसकी रेसिपी हमारे साथ में शेयर करेंगे, तो वाई नॉट, अभी आप हमें बताएं किस तरह। बिल्कुल, कुनाफा ये अरेबिक डेजर्ट है। हाँ। और ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा जो है इसको प्रेफर किया जाता है। मंदी के साथ भी इसको खाते हैं और इसको डिफरेंट जगहों पर इसकी जो है वो सर्विंग होती है, और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले करना ये है कि आपको पैन के अंदर कॉर्नफ्लोर, शुगर और मिल्क ऐड कर देना है और उसको फिर लो फ्लेम के ऊपर उसको पकने देना है, अच्छे तरीके से उसको पकने दीजिए जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। जब ये थिक हो जाए तो आप इसको जो है वो एक बाउल के अंदर निकाल लीजिए और फिर इसके अंदर क्रीम ऐड कर दीजिए। क्रीम ऐड करके आप उसको मिक्स करके उसको रख दीजिए, और फिर जो है वो सवैयाँ जो है जो ईज़िली हमारे घरों में अवेलेबल होती है, उसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए जो कुनाफा स्टाइल में हो जाएंगे, और फिर आप उसके अंदर बटर ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद आप एक स्टील की प्लेट लीजिए और उसके अंदर उसकी लेयर्स बनाइए। पहले आप जो है वो जो सवैयाँ हमने रेडी की है बटर के अंदर, वो आप उसके अंदर लगाइए। हाँ। और उसके बाद ये जो पुडिंग स्टाइल के अंदर हम लोगों ने जो क्रीम रेडी की है वो इसके ऊपर लगाइए, जो सेंटर के अंदर लगाई जाएगी, इसके कॉर्नर पे नहीं। उसके बाद फिर दोबारा से सवैयों की एक लेयर्स इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। हाँ। और फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल दीजिए, और फिर इसकी एक साइड जो है वो आप हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पका लें। कुछ हाई फ्लेम पे पकेगा, थोड़ा फिर इसको लो फ्लेम भी कर दीजिए जब तक ये ब्राउनिश सा नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज कीजिए और फिर नीचे वाली साइड को ऊपर कर दीजिए, फिर उसको भी आप जो है वो अच्छे तरीके से पका लें जब तक वो ब्राउनिश नहीं हो जाता। फिर आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। इसको सर्व करने के लिए इसके ऊपर जो है वो आप क्रीम ऐड कर दीजिए
और शुगर सिरप इसके ऊपर जाएगा और पिस्ताचियो जो है वो आप इसके ऊपर टॉपिंग कर दें उसकी। अच्छा। और ये आपका कुनाफा रेडी हो जाएगा। कुनाफा रेडी हो जाएगा। ये तो बड़ी इंस्टेंट और बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना वो बताइए अब्दुल्ला ने रेसिपी। अच्छा सबिया आप बताएं कि आप की जो सबसे बेस्ट रेसिपी हो जो कि आप फ़ौरन से बना लेती हैं और ख़वातीन के लिए बड़ा इजी हो कि वो किचन में है और कोई आ गया गेस्ट तो जल्दी से झटपट रेसिपी कोई हो तो वो ज़रूर आप हमारे साथ में शेयर करें। क्या बना के सर्व किया जा सकता है या क्या आपको लगता है आपकी बेस्ट रेसिपी क्या है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ का वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि पसंद ही ज़्यादा जो है वो पैन पास्ता जो है वो पसंद किया जाता है इंस्टेंट। वो मेरे ख्याल से बहुत आसान भी है बनाना। सही। तो वो उसी को मैं शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल पैन पास्ता की रेसिपी शेयर कीजिए। तो उसके लिए ये है कि आप पहले जो है आप जो पैनी पास्ता जो है आप उसको बॉईल करें इतना कि वो जो है 70% तैयार हो, क्योंकि वो फिर जब सॉस में जाता है वो पकता है मजीद और वो फिर मुशी हो जाता है अगर आप उसको ऑलरेडी ओवरडन कर दें। तो 70% बना के आप उसको फ़ौरन उसको आप शॉक दीजिए ठंडे पानी में ताकि उसका कुकिंग टेम्परेचर जो है ना टाइमिंग वो रुक जाए। बस उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको एक तरफ कर दीजिए। फिर वी प्रिपेयर द रू कहते हैं आपका थिकनिंग एजेंट। वो 1:1 वाला रेशो होता है। अगर 1 टेबलस्पून बटर है तो 1 टेबलस्पून आपका जो है उसमें जाएगा वो ऑल पर्पस फ्लावर। यू मिक्स इट, ठीक है ना। और बस आपने अगर उसमें फ्लेवर उसको आपको इन्हेंस करना है तो आप उसमें क्रश गार्लिक भी डाल सकते हैं। नहीं है तो उसमें सिर्फ वाइट पेपर एंड सॉल्ट जाता है, दैट्स इट। अच्छा। और वाइट सॉस में कुछ नहीं जाता। लोग पता नहीं चिली डाल देते हैं, क्या क्या डाल देते हैं। नो, ऑथेंटिक लाइट और वेरी फ्लेवरफुल, दैट इज ओनली सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। आइदर ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, ठीक है। तो हमने जब उसकी रूह तैयार कर ली उसके अंदर आप मिल्क डालते हैं, उसको विस्क करते रहते हैं ताकि उसमें लम्प्स क्रिएट ना हो। और फिर आप उसके अंदर जो है उसकी थिकनिंग कंसिस्टेंसी देखें कितनी आपको चाहिए। और उस हिसाब से अगर मेरा 1 कप पास्ता है तो वो जो है 2 कप्स 2.5 कप बन जाता है बॉइल होके। उस हिसाब से जो है मुझे जो है चाहिए होगा 2 to 3 कप्स ऑफ सॉस चाहिए होगा ताकि उसके अंदर इमर्ज हो सके प्रॉपरली ना, सिर्फ सा ना ऊपर। तो बस दैट्स इट। उसमें आपने सॉल्ट पेपर डाला, आप उसके फ्लेवर चेक करते हैं, दैट्स इट। जब आपको लगे कि उसकी प्रॉपर उसका मिक्स हो गया देन यू ऐड द पास्ता इन इट और फिर आप उसको मिक्स करें। अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा है, जो पास्ता जिस पानी में आपने बॉईल किए ना उसको हमेशा रिजर्व रखा करें। एक तो उसमें फ्लेवर होता है काफ़ी और उस पानी को आप इस मिक्सचर में डालें तो ना वो हैवी थिक सा रहेगा और उसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी सॉफ्ट सी रहेगी। यू डोंट हैव टू ऐड चीज, यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, इंस्टेंट एंड सो यमी एंड लाइट। आप कितना भी खा लें आप यू विल फील इट लाइक। हां बिल्कुल, आपको अच्छा लगता है। दैट इज द वे। सही। चलिए जी अब्दुल्ला, जिस तरह से पैन पास्ता के वाले से उन्होंने डिस्कशन की, अभी ये बताएं कि क्योंकि अब ये सीजन है, इसमें ये होता है कि लोग मुख्तलिफ कॉफ़ी टी और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपके रेस्टोरेंट पर भी होती होगी। ज़्यादातर आप क्या प्रेफर करते हैं कि शाम के टाइम पर लोगों को कौन सी वाली जो है ना वो चाय पीनी चाहिए? क्योंकि चाय भी अब बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है, कश्मीरी चाय है, अदरक वाली चाय है, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ठीक है। मौसम के हिसाब से तो अदरक वाली चाय होनी चाहिए, लेकिन जो है वो कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा जो है वो इस सीज़न के अंदर पी जाती है। और पिछले वाले शो में मैंने आपको अदरक वाली चाय का आपको बताया था। तो इस वाले शो में आप जरा मुझे कश्मीरी चाय के बारे में बता दें। कश्मीरी चाय ऐसा कर लेते हैं फिर हम। कश्मीरी चाय के लिए अगर आप अपनी सीक्रेट रेसिपी बताना चाहें और हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। नहीं, कश्मीरी चाय के लिए तो पहले तो मिल्क को बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना पड़ता है। उसको जब तक आपको रेडी करना पड़ता है जब तक वो पिंक नहीं हो जाता, तो उसके लिए टाइम आपको बहुत देना पड़ेगा कश्मीरी चाय के लिए। और इसके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो नॉर्मल ऐड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स इसमें काफ़ी ऐड होते हैं। ड्राई फ्रूट्स, यस, इसकी स्पेशलिटी होती है कश्मीरी चाय की ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। और इसको बनाने के लिए दूध को बड़ा काटना पड़ता है, बहुत पकाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा आपको दूध काटना पड़ता है, आप पका रहे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसी की वजह से आपको असल जो उसका फ्लेवर होता है वो आता है। वही होता है। तो इसकी जो असल अगर देखा जाए आप उसको घर में तो रेडी करना इसको बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। क्या पकाते रहे, फिर उसकी पहली लेयर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अच्छा, इसमें ये कितनी देर तक? ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, मगर वो तो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा? किस तरीके से बनाई जाती है? एक्चुअली इसकी जो पत्ती होती है, खास कश्मीरी टी इफ यू सी, उसकी जो रूट है ना वो इटसेल्फ थोड़ी सी पिंकिश होती है। अगर आप उसको उबालेंगे ना पानी में, वो पानी एकदम रेड हो जाएगा। अच्छा। दूध में जाके वो गुलाबी होता है फिर
ओके। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप सिर्फ हल्का उबाल के दूध लेंगे तो आपको कच्चा फील आएगा, लेकिन दूध को आप कम से कम इतना करें कि हाँ। अगर 1 लीटर है तो हाफ लीटर पे आए, हाफ लीटर पे आए, दूध तो कम से कम होना इतना दूध चाहिए। वो फिर तो होना मेरे चाहिए, ख्याल हाँ। से वो आपका आराम से 60 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। 60 लेकिन आपको मिनट्स में। ब्लास्ट पे नहीं करना है। अगर वही होता है कि जल्दी के चक्कर में आपने आंच तेज कर दी, वो रिड्यूस तो हो जाएगा, ना वो फ्लेवर आएगा ना वो थिकनेस आएगी, वो जल्दी जलेगा, वो अंदर से सही से पकेगा नहीं ना। थोड़ा सा हाँ। ये कि आप थोड़ा सा जितना आप पेशेंस से काम करेंगे रिजल्ट करेंगे। उतना ही अच्छा आएगा। रिजल्ट उतना तो अच्छा थोड़ा आएगा। सा सब्र, हर चीज में थोड़ा सा सब्र चाहिए। हर तो चीज में भाई result थोड़ा सा सब्र थोड़ा चाहिए, सा और सब्र। थोड़ा सा नहीं, वैसे बहुत ज्यादा सब्र चाहिए होता है हर चीज में। सही है। तो फिर अच्छा, उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसकी टॉपिंग वगैरह टॉपिंग आप कर सकते कर रहे हैं। होते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर लगता है, वो क्योंकि अच्छा लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत एक एक बहुत अच्छी चीज है, और लोगों को ना उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त और लगता इस है। सीजन के अंदर बहुत काफी मजेदार, ज्यादा जो है वो- सीजन के अंदर जी। बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जब हम गर्मियों की बात करते हैं ना, गर्मियों में ज्यादातर लोग फालूदा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह की टॉपिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो लोग फिर सर्दियों में उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। दे गो ऑन कश्मीरी कॉफ़ी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया सबिहा, और आज बड़ी मज़े की हमारे वीकेंड पे जो है वो बातें हुई हमारे दोनों गेस्ट से। और अब्दुल्ला अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो इनसे कुछ हम देसी ट्राई करवाएंगे, और अब जब सबिहा हमारे शो पर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो डेफिनेटली हम इनसे कुछ इनकी सीक्रेट रेसिपी जो है वो भी पूछेंगे। तो चले जी, शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा, इसका जो ऑफिशियल फीडबैक है वो C21 की ऑफिशियल साइट पर ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ सेफ वीकेंड, कीप वॉचिंग City at 10।